हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है और क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की। तो पहले मैं आपके पार्टनर की कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपके कार्ड्स ले लेती हूँ। दोनों की कार्ड्स में एनर्जीज को चेक करेंगे कि दोनों की सिचुएशन इस टाइम पर क्या हो रही है। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी रीडिंग आपसे छूटे ना मेरी। एंड जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग जो है वो हर किसी के साथ मैच कर जाए, हर किसी के साथ रेजोनेट कर जाए। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, तो आपके पर्सन के कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। पहले पर्सनली गाइडेंस लेना है तो ले सकते हैं, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। और जो नंबर है वो सिर्फ मेरा वीडियो पर ही मिलेगा, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं मिलेगा। देखो फर्स्ट यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को आ रही है, आई थिंक आप किसी कैप्रिकॉर्न या टॉरस वर्गो क्यूरियस से डील कर रहे हो। सो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है एंड कप्स की भी एनर्जीज आ रही हैं मेरे को। सो आई थिंक इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी ही किसी बात को लेकर, आई थिंक हो सकता है कि लास्ट में जब आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू हो गई थी, या फिर कोई एक ऐसी बात जो आप दोनों के बीच में फाइनल होनी है, कोई डिसीज़न ऐसा दिख रहा है मेरे को, जो डिसीज़न है जो आप दोनों के बीच में पेंडिंग पड़ा हुआ। आई थिंक कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीज़न हो सकता है, या फिर ऑलवेज साथ रहने से रिलेटेड कोई डिसीज़न हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अकेला महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड लियो, कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये राशि मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की, हो सकती है राशि। ठीक है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर मेरे को आर्ग्यू एंड फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड्स को देखकर कि लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू या बहस हुई थी। ठीक है, एंड आपके जो पर्सन है इस बात पर, इस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात हुई थी या जो आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था वो शायद रिलेशन की तरफ ध्यान आई थिंक आपके पर्सन नहीं दे रहे थे, या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। इन चीज़ों में पड़े हुए थे कि मतलब इग्नोर करना, बात नहीं करना, और ऑनलाइन रहकर भी शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं देना, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, अगर देना भी मैसेज का रिप्लाई है तो काफ़ी देर बाद, मतलब पूरी तरीके से उनकी तरफ से आपको वो अवॉइड कर रहे थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस बात को लेकर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बहस या कोई झगड़ा या कुछ आर्ग्यू हुई है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। यहाँ पर जो पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, मेरे को लग रहा है कि मतलब आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आना आपके पास चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है, जो थर्ड पर्सन का रिलेशन नज़र आ रहा है, वो थर्ड पर्सन का रिलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि थर्ड पर्सन से प्रॉपर तरीके से ये बाहर नहीं आ पा रहा है। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो कोई भी, मतलब एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली होकर इनको अपने रिलेशन में रखे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है ताकि ये आपके साथ इस रिलेशन को ना करे। तो आई थिंक कई बार मुझे लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी से भी आपके पर्सन की बहस हुई है आपके रिलेशन को लेकर या आपको लेकर, सीरियस बहस, लेकिन सीरियस आर्ग्यू लग रही है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर या करियर को लेकर भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इशूज़ या करियर इशूज़ भी इनको मुझे लग रहा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड यही एनर्जीज़ मेरे को इस टाइम पर आ रही है। मैं पहले आपके कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ होगी उस एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे, टोटल एनर्जीज़ क्या है दोनों कार्ड्स को देखकर। ठीक है, ओके, सो आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है आप इनका वेट कर रहे हो। लास्ट टाइम मेरे को एनर्जीज आ रही है रिसेंटली कोई झगड़ा या आर्ग्यू हुई है जिसकी वजह से
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रिलेशन चला गया है, लव्स का कार्ड आया हुआ है आप दोनों के बीच में। सो आई थिंक रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज भी आप, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, झगड़े के बाद भी या फिर दूर होने के बाद भी आज भी आप इन्हीं का ही इंतज़ार कर रहे हो। इन्होंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ, या तो मैरिज का कमिटमेंट दिया था आपको, या फिर ये भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू कार्ड एक ड्रीम्स दिखाया था आपको, एक सपना दिखाया था कि हम हमेशा जो है वो फ्यूचर में साथ रहेंगे, कभी भी हम अलग नहीं होंगे। मतलब ऑलवेज़ इन्होंने एक तरीके से वादा किया था आपसे, ऑलवेज़ वादा किया था कि हम हमेशा ऑलवेज़ साथ रहेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था इन्होंने। लेकिन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, जिसकी वजह से आई थिंक इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव ले रहे हो। आप स्ट्रेस इसलिए भी ले सकते हो, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये आपको इस टाइम पर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या फिर अकेलापन बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हो। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं। थर्ड पर्सन का भी मेरे को दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने भी आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। बट आपके पर्सन की जो एनर्जीज, मैं दोनों की कार्ड्स को देख रही हूँ, आपके कार्ड्स को देख रही हूँ, आपके पार्टनर के कार्ड्स को देख रही हूँ, दोनों ही कार्ड्स को देखकर मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कार्ड है वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि भले ही कितना भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो या गलत फहमियाँ हो थर्ड पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आज भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है। एंड देखो यहाँ पर लव्स का कार्ड है। लव्स का कार्ड जो है वो लव्स का जो कार्ड है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है वो रियूनियन हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, और काफ़ी लोग हो सकते हैं, सभी लोग तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, देखते हैं किसका रियूनियन होता है। लेकिन हाँ, रियूनियन की एनर्जीज आई तो रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस रीडिंग को देखने के बाद आई थिंक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, रियूनियन की एनर्जीज है। तो क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में भी है और ये जो है ये मूव ऑन कर चुके हैं आपसे अकॉर्डिंग टू कार्ड, और मूव ऑन करने के बाद भी लेकिन ढंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मूव ऑन करने के लिए बोल दिया था या बात नहीं कर रहे थे, रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि मतलब बराबर आगे बढ़ने के बाद भी, मूव ऑन करने के बाद भी उनका दिमाग, उनका फोकस, उनका माइंड जो है आप में ही लगा हुआ है। इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लव्स का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों का जो प्यार था उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मतलब एक होता है ना कि रिलेशनशिप की में कितनी प्योरिटी है, आपका रिलेशन, उनका रिलेशन में कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है कि आपका जो रिलेशन है इनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो आपका कहीं ना कहीं दोबारा से रीस्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो कि मेरे को साफ दिख रहा है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रेटिंग, बताइएगा कितना कनेक्ट किया हुआ। एंड टेक केयर, बाय बाय।